आइए बच्चों, कक्षा 10 में शुरू करने चल रहे हैं आज नया चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, हम अभी पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे, बहुपद पढ़ा रहे थे आपको, पॉलिनोमियल। जो नया सिलेबस आने के बाद ये पता चला है कि वो काट दिया गया है। ठीक, तो हम उसको जहाँ तक पढ़े थे आपको नॉलेज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नया सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाई करेंगे और नए सिलेबस में बहुपद को हटा दिया, पॉलिनोमियल्स नहीं रहे। तो अब आज का चैप्टर जो हम शुरू करने चल रहे हैं वो क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमको यहाँ ये जानना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है ना। युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण होना है तो युग्म हो गए। लेकिन अब सबसे पहले हमें जानना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो एक बार सुन लीजिए कि एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर स्थित हो, यानी टू वेरिएबल्स हो, दो चर स्थित हो तथा वो एक घातीय हो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे x + y बराबर 7 है, 3x ऋण 4y बराबर 5 है। ढेर सारे ऐसे इक्वेशन हमारे बन सकते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक, यानी यहाँ x और y कितने चर हैं, दो चर हो गए, एक x एक y। पहली चीज। दूसरी चीज कि दोनों चरों पर घात कितनी है, अधिकतम एक है। एक है इसका मतलब है कि रैखिक समीकरण है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है, ये भी है। और अगर दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना चाहें, हम एक साथ चलना लेकर चाहें, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अब ये दोनों को एक साथ देखा जाएगा तो ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए ना, जोड़े में हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि समीकरणों का ग्राफीय हल क्या होता है। ग्राफ पर अगर हल करना हो तो क्या करेंगे बेटा, हम आपको एकदम आसान क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक आप समझ लीजिए कक्षा 9 में भी ये क्वेश्चन आपको है, उसके आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये पता चल गया दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। अब हमें जानना है कि किसी एक समीकरण का ग्राफीय हल क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अगर यही इक्वेशन दिया है x + y = 7 और इसको हमें ग्राफ पर इसका ग्राफ बनाना है, तो आप ध्यान देंगे कि हम 9 में बताया गया होगा आपको कि स्टेप पर शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि पुट, यानी टेबल बना लेते हैं। स्टेप से क्या मतलब, आपको टेबल बना लेना और टेबल में क्या करते हैं, एक x हो जाता है, एक y हो जाता है। ठीक, अब x का मान क्या करते हैं, रखते जाते हैं, शून्य से शुरू करते हैं बेटा। तो अगर x का मान 0 रखेंगे यहाँ तो हमें पता है कि y = क्या मिल जाता है हमारा 7, क्योंकि 0 धन y बराबर 7, यानी y बराबर कितने के, 7 के, तो y का मान 7 मिल गया। वैसे तो हम अनंत बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, किसी समीकरण को आलेख पर हल करने के लिए अनंत बिंदु आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि हम दो ही बिंदु को ज्ञात कर ले जाए तो हमारा ग्राफ खींचा जा सकता है। ठीक है, तो हम इसलिए क्या करेंगे कि 0 दिया तो 7 आया। अब एक बार y का मान 0 ले लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, आपको पता है कि x का मान भी क्या आएगा, 7 आएगा। और ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। आप इसको अगर ग्राफ कॉपी पर आप करना चाहेंगे प्रदर्शित, तो आपका ग्राफ इसी तरह बनेगा और ये बराबर दूरियों पर 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं होंगे ये नीचे क्या होता है, y' यानी y की ऋण दिशा, ये y की धन दिशा y, और ये x की ऋण दिशा x' और ये x की धन दिशा, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और इधर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख देते हैं। इधर लिखना चाहेंगे तो -1 -2 -3
लेकिन अभी इसकी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, -1 -2। ठीक, अब आपको क्या प्रदर्शित करना है, 0,7। तो 0,7 का मतलब है कि x का अक्ष पर हमें कितना, आपको पता होगा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पहले चलना होता है, यानी x पर 0 चलना है, यही है 0,0। तो 0 से चलना यानी यहाँ रहेंगे। y कितना बढ़ना है, 7 बढ़ना है, यानी इस बिंदु पर आकर हमें बिंदु मिलता है 0,7। ठीक है, और दूसरा बिंदु हम देखेंगे तो 7,0 है, यानी x पर अब कितना चलना है, 7 पॉइंट चलना है, और y पर 0 चलना है, यानी यही रहना है। तो ये बिंदु हमारा हो गया 7,0। अब हमारा ग्राफ अगर बनाना है तो आपको बेटा इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक ग्राफ तैयार होगा, एक लाइन बनेगी, और जिस लाइन का नाम क्या है, x + y = 7। ये हमारा एक इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहां लिख लेंगे x + y = 7 का ये बना, के लिए x + y = 7 के लिए। ठीक है, ये हमारा बना। अब इसको मिटा दीजिए, रख लीजिए। अगर मान लीजिए साथ में ही, ये तो हम 9 में करते थे, आसानी से इसको आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपने एक बना लिया तो उसी तरह दूसरा भी ग्राफ हमारा तैयार हो सकता है। ठीक, अब दूसरा अगर इसी में दे दिया जाए कि 3x और -5, मान लो y = 5 का ग्राफ बनाने के लिए, तो के लिए कर लीजिए। अब जब तक ये सिंगल था तो एक समीकरण का था, अब अगर दूसरे भी समीकरण का ग्राफ इसी पर खींच दिया जाएगा तो वही कहलाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ। ठीक, युग्म माने दोनों समीकरणों के एक साथ। अब इसके लिए क्या होगा, टेबल इसका भी बनता है, आपको ऐसा मान x का रखना है और y का कि जो क्या हो, x का मान अगर x यहाँ y यहाँ 0 लेंगे तो y का मान -5 आएगा, है ना बेटा। यहाँ रखने पर देखो 3 का 0 में गुणा 0, ऋण y = 5, तो ऋण उधर भेजेंगे, यानी y = -5। अच्छा, y का मान अगर 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5/3 हो जाएगा। और आप कोशिश ये किया करिए कि ऋण में को बटे में ना आए, जबकि वो सही है। अब जैसे 5/3 डेसिमल में जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि नंबर लाइन पे कहाँ चलना है, संख्या रेखा पर कितना अंक चलेंगे ये नहीं कंफर्म। तो आप ऐसा मान रखिए। चलिए कोई दूसरा बिंदु हम निकाल लेते हैं, x का ही मान रखकर जो होल नंबर में आए। मान लीजिए x का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, ऋण y = 5 के, ऋण y = 5 ऋण 6 के, यानी ऋण y = ऋण 1 के, यानी y = 1 के। तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब चलिए 0, ऋण 5 कहाँ चल रहा है भाई, 0, ऋण 5, यानी 0x पर और y पर ऋण 5, तो ऋण 5 यानी और नीचे चलेंगे तो 2 हुआ, यहाँ 3 4 5 हो जाएगा, यही हमारा है ऋण 5। ठीक, तो 0, ऋण 5 यही बिंदु हो गया, 0, ऋण 5। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, 0, ऋण 5 यहाँ बन गया, और दूसरा बिंदु है 2, 1, तो 2x पर चलना है, y पर 1 चलना है, यानी इसको सीधे मिलाएंगे और जो हमें बिंदु मिलेगा वही हमारा है 2, 1। ये बिंदु हमारा 2, 1। ठीक है, अब इस पे हम एक लाइन सीधी ग्राफ के लिए खींचेंगे, तो जो ऐसे होते हुए, सॉरी ये नहीं हो गई, ये आपका, और इस पे नाम क्या लिखेंगे, 3x ऋण y = 5।
ठीक। तो हमारा अब इसी को अगर हम कहेंगे तो यही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ। युग्म का ग्राफ मतलब कि दो दो समीकरणों को एक साथ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ बनाने में अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। अब जैसे और ले लेते हैं एग्जाम्पल और क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान निकालते जाना है, हल करते जाना है, ठीक। अब एक जैसे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, दो रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2y ऋण 4 बराबर 0। चलिए आगे मिटाते हैं इसको। आपका क्वेश्चन दे रहा है, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं। दो रेल की पटरियां समीकरणों x धन 2y ऋण 4 बराबर 0, x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 नोट करिए क्वेश्चन द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, ठीक है बेटा। क्या है, दो रेल की पटरियां हैं, कह रहा है समीकरणों के रूप में व्यक्त है, तो आपको इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। अब ज्यामितीय रूप का मतलब है कोई आलेख खींचना है, ठीक है। तो पहला समीकरण ये हमारा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं पहला, दूसरा। अब आप इसी को बना सकते हैं x धन 2y बराबर 4 के लिए पहले निकाल लीजिए मान इसका। तो आप एक टेबल बनाएंगे, यहाँ हमारा x होगा, यहाँ y। चलिए x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 दूनी 4। देखिए 0 धन 2y बराबर 4 के, 0 से 0 कोई मतलब है नहीं, 2 दूनी 4 माने y बराबर 2 आ जाएगा। अगर आप निबानी कर लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं हल करने की। फिर बेटा अगर y का मान 0 रख दें, अगली बार y का मान यहाँ 0 हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हल हो गया। अब हमारे दोनों हल निकल गए हैं, फिर पुनः हम क्या करेंगे, आइए किस समीकरण के लिए, 2x धन 4y बराबर 12 कर सकते हैं पक्षांतर करने पर, के लिए आइए के लिए। अब इसके लिए टेबल बना लीजिए। पहले जब हम हल निकाल लेंगे तभी तो ग्राफ बनेगा। तो आप आइए देखिए बेटा, x यहाँ हो गया, y यहाँ ले लीजिए। चलिए x का मान अगर 0 रखते हैं इसमें, तो ये पूरा क्या होगा, 0 धन 4y बराबर 12 के, यानी 4 के यहाँ 12, यानी y बराबर 3 के, तो यहाँ 3 आ गया। अब दूसरी बार अगर y का मान यहाँ 0 लेते हैं इस जगह पर, तो y का मान 0 लेने पे पूरा 0 होगा, यानी 2 6 12, x का मान क्या आएगा, 6 आएगा। इसको आप नीचे कहीं कहीं हल करके लिख लीजिए। अगर मुजबानी कर ले जाते हैं तो और अच्छी बात है। अब हमें दोनों समीकरण के हल मिल गए, और कितने कितने हल मिले, 2 हल मिले। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ कॉपी पे ले चल के हमको क्या करना है, इसको ग्राफ कॉपी पर, या आप अगर अपनी कॉपी पे बनाते हैं फिर पेंसिल लेकर, तो बहुत ही मतलब सावधानी से बनाना होगा। बराबर डिस्टेंस पे सारी यूनिट होनी चाहिए, मतलब जो दूरी लिया जाए। वैसे आप ग्राफ कॉपी का यूज करिए तो सबसे अच्छा है। आइए देखिए, इस तरह हमारा हो गया, और बेटा यहाँ हमारा ये हो गया, x अक्ष y अक्ष बन गए हमारे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ऐसे। ये x है, ये x डैश, ये y, और यहाँ y डैश। हाँ तो बेटा वो किसी तकनीकी कमी से क्वेश्चन हमारा 14 मिनट 43 सेकंड चलने के बाद कैमरा बंद हो गया, तो हम
और आगे इस पे बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो और आगे बन रहा है। क्या बताया था हमने आपको कि 2 लाइनें खींचनी थी और इसी पर कैमरा बंद हो गया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया। आलेख हमारा तैयार है ना, आलेख तैयार है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले आलेख को हम पहले उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0,2 0,2 चलने का मतलब है कि 0 एक्स की तरफ और वाई पर 2 चलेंगे तो हमें ये बिंदु मिलेगा। मैं बहुत ध्यान से देखिएगा, 0,2 ये हो गया। फिर हमारा 4,0 लेना है दूसरा बिंदु। तो 4 मतलब एक्स पे 4 चलना है, 4 पॉइंट, और वाई पर 0, यानी ये बिंदु हमारा हो गया 4,0 लिखा गया है। और दोनों को हम एक दूसरे से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मिलाने के बाद हमें एक रेखा मिली, और वही रेखा क्या है, x धन 2 y ऋण 4 बराबर क्या है, 0 लिख देंगे। फिर दोबारा आगे क्या करते हैं, दूसरा आलेख हम देखते हैं। दूसरे समीकरण के लिए क्या बना है, इसका मान निकला है, तो ये 0 और 3 निकला, यानी x का मान 0, y का 3 चलना है। तो x पर कहीं नहीं यही रहना है, y पर 3, यानी ये बिंदु हमारा 0,3 हो गया। और दूसरा बिंदु 6,0 है, यानी x पर 6 पॉइंट चलना है और y पर कितना चलना है बेटा, 0 चलना है। 0 का मतलब कहीं नहीं है। तो हमारा इसको अब इसके बाद मिलाएंगे तो एक रेखा हमारी सीधी यहाँ भी बन गई, जो बन रही है कहाँ से होते हुए, 0,3 से होते हुए 6,0 पर। और ये रेखा कौन सी रेखा बनी है, 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0 यहाँ लिखा गया है। ठीक है, यही हमारा सिंपल सा तरीका है कि कभी भी ग्राफ खींचना हो, एक समीकरण का भी इसी तरह, 2 समीकरण है तब भी उसी तरह। क्यों, क्योंकि युग्म हो गए, बस 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की युग्म का मतलब जोड़े में समीकरण दे दिया जाएगा। तो दोनों का ग्राफ हम अपना क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पर खींच देंगे। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, और अब इसी पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं आपको, ग्राफीय क्वेश्चन, और नए सिलेबस में अब जो भी चीज़ें आई हैं हम वही आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो सिलेबस में 2 चर वाले रैखिक समीकरण यूँ बताया गया, और दोनों को आपको ग्राफ कॉपी पर या अपनी कॉपी पर अगर बना रहे हैं हाथ से, वैसे तो ग्राफ कॉपी यूज करिए तो आसानी रहेगी। और आप पहले समीकरणों का हल निकाल लेंगे और उस हल को ही ले जाकर जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, रखेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। अब इस पे एक्सरसाइज है, बस इतना बताना है। उसके बाद हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि बीजगणितीय विधि क्या है समीकरण युग्म को हल करने की, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि क्या है। थोड़ा सा उस पर डिस्कस हो जा रहा है कि कई विधियां हैं, तो 3 हैं। पहली क्या है, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणितीय नियम से हल करने के समीकरण की पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि क्या है, विलोपन विधि, और तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि में हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन शब्द से ही पता चल रहा है, प्रतिस्थापित करना, कि किसी समीकरण से मान निकाल के और किसी दूसरे समीकरण में मान ले जाके रखकर और दोनों चरों का मान ही निकाल लेना ही कौन सा विधि कहलाता है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन स्थापना करना मतलब एक से मान निकालना और दूसरे में रखना, और इस तरह दोनों को हल करके दोनों का मान निकाल लेना, यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि। फिर विलोपन विधि, विलोपन का मतलब है विलोपित करना, यानी किसी एक को हल करते समय विलोपित करना, यानी काट कर खत्म करना और एक से ही हल करके दूसरे का मान निकालना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा विलोपन विधि। और वज्र गुणनखंड विधि तो एक अलग विधि है, इसके लिए भी मैं आपको नियम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आज का होमवर्क क्या आपका, पहली एक्सरसाइज करनी है, जितने भी ग्राफीय क्वेश्चन है सब हल करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, आपको उसका हल दिया जाएगा। ठीक, आपको सॉल्व किया जाएगा आपका जो भी परेशानी होगी। और मेहनत करिए, पढ़िए, फिर इसके आगे कल हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पे चर्चा करेंगे।
ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते